सोनागाछी कोलकाता रेड लाइट क्षेत्र में मैं अपने कुछ मित्रों के साथ खड़ा वहां हो रहे मोल भाव को देख रहा था। मानव जिस्म की बोली लगाई जा रही थी और बोली के बाद कोई बहकते, कोई लड़खड़ाते तो कोई सधे हुए कदमों के साथ अंधेरे की ओर खुलने वाले दरवाजों में लुप्त हो रहा था। दरवाजों पर पंक्तिबद्ध खड़ी औरतें हमें इशारा कर रही थी और मैं असमंजस में था कि किसके पास जाऊं और किसके पास न जाऊं। मेरे सभी मित्र मेरी ओर देख रहे थे और मैं रात के अंधेरे में बल्बों की रोशनी में सजने वाले इस देह बाजार को देख रहा था। सहसा अपनी अंगुलियों पर किसी बच्चे का स्पर्श पाकर मैं चौंका। कोई 6-7 साल की बच्ची थी। अंकल अंकल, मेरी दीदी है ना, वो आपको बुला रही है। लड़की ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। कहाँ है आपकी दीदी? मैंने आश्चर्य से उसको देखते हुए पूछा। वो वहाँ अंदर थोड़ा सा भीतर रहती है, बच्ची ने बताया। लेकिन बेटा, वो मुझे क्यों बुला रही है? अंकल, वो बहुत अच्छी हैं, मुझे पैसे भी देती है, इसलिए, लड़की भोलेपन से कह गई। लड़की अपनी बहन के लिए ग्राहक ढूंढने आई है, सोचते ही शरीर में सिर से पांव तक सिरहन दौड़ गई। हे भगवान, इस अबोध को अभी ज्ञान हो आया है। मैं सोचने लगा, चलो ना अंकल, चलो ना प्लीज, फिर मुझे खाना भी खाना है, चलो ना प्लीज। कहकर वो मेरा हाथ खींचने लगी। मैं अपने साथी मित्रों की ओर देखा तो उनमें से एक बोला, आप जा आइए, हम यहीं इंतजार करते हैं। नई जगह है यार, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जब मैंने कहा तो मेरे साथ मेरे कुछ मित्रों में से एक और मित्र तैयार हो गया और हम जब चलने लगे तो बच्ची का चेहरा खिल गया। कूदती फुदकती गिलहरी सी वो कई गलियों से होते हुए मुझे एक घर के आगे ले गई और एक परिचित सी दस्तक देकर मेरी ओर देखकर हंसने लगी। पीले व काले दांतों में फंसे कुछ गुस्से के अंश साफ दिख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और एक अधेड़ सा आदमी बाहर निकला। अंदर 10-12 कमरे थे और सारे ही बाहर से बंद थे। साफ था कि वहाँ कोई और नहीं है। मेरा साथी बाहर उस व्यक्ति के पास बैठ गया और लड़की मुझे और भीतर एक कमरे की ओर दीदी दीदी चिल्लाती हुई ले बढ़ी। भीतर से भी एक जनानी आवाज आई, हाँ भीतर ले आ। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो एक 28-30 वर्षीय औरत की ओर इशारा करती हुई वो लड़की बोली, ये है मेरी दीदी। कहकर मुझे वहीं छोड़कर बच्ची बाहर चली गई। मैं उसे बाहर जाता देखता रहा। तभी वो औरत बोली, बैठिए। मैंने उसकी ओर देखा तो वो मुस्कुराती हुई बेड पर बैठने का इशारा कर रही थी। मैं बैठ गया। पानी लेंगे आप? औरत ने पूछा। जी नहीं शुक्रिया। प्यास लगी होने के बावजूद भी मैं मना कर गया। ठीक है, फिर पहले पैसे दीजिए। मुस्कुराहट गंभीरता में बदल गई थी। कितने? मैंने पर्स निकालते हुए कहा। 200 मेरे और 100 बाहर बैठे दरवान के। मैंने 300 रुपए निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। उसने लिए और एक पोस्टर के सामने खड़ी होकर माथे से लगा लिए। ये गुड़िया